न्यायपालिका पर टिप्पणी करना इतना आसान नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे, विपक्ष तो पहले ही मुतमईन नहीं है वक्त बिल को लेकर, वो सड़कों पर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सत्ता पक्ष के लोग भी अगर इस तरह से टिप्पणी करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तो आप बताइए कि उस न्यायपालिका का क्या होगा, उनका विश्वास कहाँ जाएगा। सीजीआई किस पाले में खड़े होंगे, सत्ता पक्ष के साथ या विपक्ष के साथ, या उनको कैसे आप इज्जत दे पाओगे जब आप खुद सत्ता पक्ष में रहकर बेइज्जती करोगे। इस तरह की टिप्पणी मैं समझता हूं कि न्यायपालिका के ऊपर नहीं करना चाहिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, एसवाई कुरैशी का जो टर्म था एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो बिल्कुल बहुत सॉलिड और अच्छा, बिल्कुल ये समझिए न्याय पर मबनी था। वो बहुत अच्छे चीफ इलेक्शन कमीशन थे, उनके ऊपर कोई दाग नहीं किसी तरह का। सिर्फ मुसलमान नाम होने की वजह से उनको कहीं ना कहीं टारगेट कर देना, ये भी देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं इस बात को। जो भी बीजेपी के आला कमान हैं, उनको थोड़ा सा इस बात के लिए समझना चाहिए। बिला वजह की टिप्पणियां करना, इनसे पार्टी का ग्राफ नीचे जाता है, पार्टी पर असर पड़ता है, सरकार पर असर पड़ता है। इसको कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये वक्त जो है ऐसा है कि मुसलमान बीजेपी की तरफ देख रहा है, मुसलमान बीजेपी के करीब आना चाहता है। जब इस तरह की टिप्पणियां होंगी मुसलमानों को लेकर सिर्फ नाम मुसलमान होने की वजह से, तो मैं समझता हूं मुसलमान कहीं दूर जाएगा, मुसलमान दूर भागेगा। इसलिए आला कमान को चाहिए कि जो जितने बयान बहादुर हैं, इनको थोड़ा सा लगाम लगाएं। निशिकांत दुबे का उनके अपने क्षेत्र में जाके देखिए, वो उनका अपना कोई जनाधार नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन पार्टी को बदनाम करने के लिए सबसे आगे हैं। आए दिन उनके यहाँ से कोई ना कोई टिप्पणी, इस तरह की उल्टी सीधी टिप्पणी आती है। नहीं, देखिए बीजेपी का सिर्फ ये कह देना, मैं हालांकि आपको पता है कि मैं बीजेपी के साथ हूं, लेकिन पार्टी का सिर्फ ये कह देना कि ये उनका अपना बयान है, ये पल्ला झाड़ने जैसी बात है। ऐसे आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी संविधान सम्मत कार्रवाई है पार्टी के नियम अनुसार, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। निशिकांत दुबे एक ऐसा नाम है जो आए दिन मुसलमानों पर या इस तरह से अभद्र टिप्पणी करने के लिए जाना जाता है। ये ऐसे है जैसे आपने बिधोड़ी को सुना होगा पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरह के उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं एमपीज पर, मुस्लिम एमपीज पर। ये एक नाम ये भी ऐसा ही है। तो पार्टी को इसको मैं समझता हूं कि संज्ञान लेना चाहिए इसका, और गंभीरता के साथ। ऐसे ही नहीं कि हवा में आपने कह दिया कि भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये उनका अपना बयान है। इससे मैं फिर कहता हूं कि पार्टी का ग्राफ गिरता है। निशिकांत दुबे को जब आदमी सुनता है तो वो एज ए निशिकांत दुबे नहीं सुनता, वो एज ए बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुनता है कि बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसलिए कहीं ना कहीं असर जो है पार्टी के ऊपर जाता है। तो आला कमान से मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों को थोड़ा टाइट करें कि ये वक्त जो है इस तरह की टिप्पणी करने का नहीं है। पार्टी का ग्राफ इससे कम होगा, मुसलमान दूर भागेगा। मुसलमान जबकि आज जरूरत है, मैं समझता हूं कि मुसलमान जरूरत है पार्टी के लिए। मुसलमान अंडर अटैक है वो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन अवैसी की वजह से। आप आए दिन जिस तरह से हिंदूवादियों और हिंदू तंजीमों को ललकारते हैं, और जिस तरह से आप नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर बातें करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिएक्शन तो आएगा उसका। प्लस आप कौन सा सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को समझ रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली याचिका आपकी है। उस वक्त तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए थे जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका चली गई थी। सबसे पहले याचिका देने वाले वो हैं। जब आपने याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई, तो याचिका लगाने के बाद फिर आप रोजाना लोगों से कहते हैं कि मुसलमानों उठो, ये उठने का वक्त है, तुम्हारे सिर पे तलवार लटकी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों के खिलाफ साजिश हो रही है। तो ये कौन सा पार्लियामेंट का आप आदर कर रहे हैं? सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का आदर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदर तो ये था कि आपने याचिका लगाई, उस पर सुनवाई चल रही है, अब आप खामोश बैठ जाओ। अब हैदराबाद में लाखों लाखों लोग निकाल कर उल्टे सीधे नारे लगवाना, और कहीं ना कहीं उसको उसमें सुप्रीम कोर्ट और जजों को भी घसीटना, इस तरह की बातें करना, ये कौन सा संवैधानिक है? तो ये सारा जो मामला, आपको तो बोलने की इस पर गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि आप ही की वजह से ये सारा खेल चल रहा है। असदुद्दीन अवैसी अगर ज्यादा न बोलें, ज्यादा टिप्पणियां ना करें, तो मैं समझता हूं इधर से भी इतनी टिप्पणियां नहीं आएंगी। ज्यादातर टिप्पणियां उनके रिएक्शन में आती हैं, ज्यादातर बातें उनके रिएक्शन में होती हैं,
तो उनको चाहिए कि वो अपने आप में संविधान का, आप कहते हैं मैं वकील हूँ, बैरिस्टर हूँ, संविधान का ज्ञान रखता हूँ, तो ये भी आपको अंदाज़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला अगर लंबित है तो फिर सड़कों पर निकालना लोगों को और कहीं ना कहीं इस तरह की बातें करना, ये भी संविधान सम्मत नहीं है और कहीं ना कहीं ये भी न्यायपालिका के ऊपर अविश्वास की बात है। अगर विश्वास है तो आप यकीन रखिए, देखिए क्या होता है 5 तारीख में। ये पगला गए हैं लोग। सीएम योगी को एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रमोट करना, ये महाकुंभ या धर्म गुरु जितने लोग हैं उनका काम थोड़ा ही है। धर्म गुरु अगर किसी को कह देंगे कि प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए तो प्राइम मिनिस्टर थोड़े बन जाएगा। सवाल ये है कि आप महाकुंभ जो एक आस्था का प्रतीक था, हिंदू आस्था का प्रतीक था, मैं मुसलमान होकर कहता हूं कि इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए महाकुंभ के ऊपर। यह आस्था है। आस्था पर जब आप कहीं ना कहीं टिप्पणी करते हैं तो आपका नाम क्योंकि मुसलमानों से जुड़ा हुआ है तो 10 तरह की टिप्पणियां मुसलमानों के ऊपर आती हैं। आप क्या चाहते हैं कि उधर से टिप्पणियां मुसलमानों के ऊपर आए? आप जानबूझकर इस तरह का खेल खेलते हैं। आप आस्था पर क्यों अटैक कर रहे हैं? आपको योगी को कहना है, योगी को कहिए आप जो कुछ भी कहना है, लेकिन महाकुंभ को आप कह दें कि साहब ये सियासी अखाड़ा था या सियासत के लिए किया गया था, मैं समझता हूँ ये बहुत बुरी बात है। आस्था पर चोट नहीं होनी चाहिए, किसी की भी आस्था पर। आस्था किसी की भी हो, आस्था होती है, उसको चोट करना ये भी न्याय सम्मत, संविधान सम्मत, और मैं समझता हूँ कि इंसानियत भी इस चीज़ को नहीं कहती कि आप किसी की आस्था को चोट करो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।